आप सभी का डायरेक्ट विचेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गदा। गिलहरी की भी आवाज आ रही है। चलिए क्लिनजिंग हो गई है। थैंक यू सो मच। ये नेचर साइन है ना। जब कोई गिलहरी बोलती है, चिड़िया बोलती हैं, ये एक साइन देते हैं कि डिवाइन आपके आसपास है। एक एंजेलिक साइन होती हैं ये सारी, कि अचानक से कोई बर्ड आ जाए, गिलहरी आ जाए, वो आपसे कुछ बातें कर रही हैं, वो आपको कुछ बताना चाहती हैं। तो जीवन को आगे के लिए हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं, बहुत सारे हम वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं कि ये 2025 रहने कैसे वाला है। मैंने भी पूरे मूलांक के हिसाब से ऑलरेडी बना दिया है और 2025 का एक जनरल रीडिंग भी कर दी है। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक संदेश, लेकिन उसके पहले मैं कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े थे मैंने, कल ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाई, बट दो तीन जो नज़र में आए वो उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि मैडम हम लोग बाहर रहते हैं, मुंबई में नहीं रहते हैं, फिर हम लोग वहाँ के मंदिर कैसे जाएंगे। डियर, यदि आप मुंबई में नहीं रहते, मुंबई के आसपास नहीं रहते हैं, तो बिल्कुल आप आसपास के किसी भी अच्छे माने हुए मंदिर में आप जाके दर्शन कर सकते हैं। और साथ साथ में यहाँ पर कुछ कंबल को लेकर बोला गया था कि मैडम हम लोग रात को कंबल देते हैं और सुबह ये लोग जाकर बेच देते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोग की बातें सही हैं, लेकिन मैंने ही अपने सामने एक, मेरे यहाँ एक परिवार रहता है और उनको जाकर कंबल दिया मैंने, और उनको यूज़ कर रहे, क्योंकि वो डेली मैं उनको यहाँ से दूर बैठे हुए देखती हूँ और मैं देखती हूँ वो कंबल को पूरा ओढ़ के रखते हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए जिसको रियली उस कंबल की ज़रूरत है। यहाँ मैंने नीम करोली बाबा जी से भी पूछा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि हमें यदि देना है उनकी कुछ सुरक्षा के लिए, आपका यदि ये संदेश आ रहा है और हमें करने की इच्छा है तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि कैंची से थोड़ा सा कंबल काट दीजिए। ये कैंची धाम से ही ये मैसेज है कि कैंची से थोड़ा कंबल काट दीजिए और फिर डोनेट कीजिए। उससे दो चीज़ें होंगी, एक कैंची धाम की उस पर कृपा रहेगी, दूसरा वो उस कंबल को जाकर बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि कटा फटा कंबल वो लोग वापस नहीं लेते हैं, और वो कंबल आपने कैंची से काटा हुआ रहेगा तो वो बिल्कुल ले लेंगे। लेकिन ऐसी जगह से काटिएगा कि उनको ठंड भी ना लगे और वो यूज़ ही करना पड़े उन्हें, लेकिन कोशिश कीजिए ज़रूरतमंद को दीजिए। कई बार कहते हैं कि रात को निकलिए और जो लोग आपको रास्ते में मिलते हैं उनको दे दीजिए, या फिर आपके घर में जो काम करते हैं उनको दे दीजिए, जो सर्वेंट होते हैं उनको दे दीजिए। कई लोग के घर में ड्राइवर होते हैं, कई लोग घर में मेड होती हैं, मतलब आपके आसपास यदि कोई है तो बिल्कुल आप उनको कंबल डोनेट कर सकते हैं। तो मैं अब थोड़ा सा खिड़की लगाती हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को गिलहरी की आवाज़ से परेशानी हो, तो मैं अभी शटर डाउन करती हूँ। तो देखते हैं कि कौन कौन सी संभावनाएं 2025 में आप लोगों के लिए आ रही हैं। तो पहले हम संभावनाएं देखते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि उसमें संघर्ष क्या हो सकता है। सबसे पहले हम संभावनाएं चेक करेंगे। ओके, कि 2025 में हमारे लिए क्या संभावनाएं आ रही हैं। ओके, ये सारे हमारे ओपन हो चुके हैं। ओके, कहते हैं कि कई बार एंजाइटी आती है ना, तब भी हमारे जीवन में, ओ माय गॉड, a lot of ओके। तो कहते हैं कि कई बार जब जीवन में कोई परेशानियां आती हैं, उसको यदि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखते हैं, जब उसको हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखते हैं तो कई बार उसमें संभावनाएं होती हैं, है ना। जैसे मान लो कि आपका कोई एक जॉब जा रहा है, उस समय तो एक दुख होता है कि अरे हमारा एक जॉब जा रहा है, और लेकिन उसके पीछे की एक संभावना ये रहती है कि हो सकता है जो नेक्स्ट जॉब लगे वो एक बढ़ती हुई
इनकम लेकर मिले, या बढ़ता हुआ प्रमोशन लेकर मिले, या कुछ इंक्रीमेंट के साथ, कुछ सुविधाओं के साथ हमें वो हमारे लाइफ में आए। तो यहाँ मुझे एक 2025 में एक जर्नी दिख रही है, एक ऐसी जर्नी जहाँ पर आप एक जगह छोड़कर दूसरी जगह आप प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन आपके लाइफ में बन रही है जहाँ आपका मन ऊब जा रहा है, मन डिटैच हो रहा है, वहाँ आपको एंजाइटी फील हो रही है। जहाँ आप अभी करंट सिचुएशन में रह रहे हैं वहाँ आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, कुछ लोगों के कारण अच्छा फील नहीं हो रहा है, या काम में मन नहीं लग रहा है। अभी ये सिचुएशन आपकी 10 से 15 दिन बाद यदि ऐसी फील होती है कि एंजाइटी वाली फील होती है, या ये जो बचे हुए दिसंबर के महीने हैं उसमें यदि आपको ये फील होता है कि नहीं अब मेरा बिल्कुल सच में मन नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से निकल के बाहर जाना चाहिए, या मेरे को यहाँ से निकलना ही मेरे लिए ऑप्शन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है उसका कारण आपको वहाँ पर अब बेचैनी फील हो रही है, कुछ नेगेटिविटी है जो आपको वहाँ पर रहने नहीं दे रही है, या फिर आपका मन वहाँ पर उत्साह में नहीं भर रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस जगह से निकलकर बाहर चले जाना चाहते हो, या वो जगह छोड़कर चले जाना चाहते हो। तो 2025 में मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को शिफ्ट होते हुए देख रही हूँ, जगह चेंज होते हुए देख रही हूँ। या तो राज्य चेंज हो रहा है, तो स्टेट चेंज हो रहा है, या तो सिटी चेंज हो रही है, या तो आपकी कंट्री चेंज हो रही है। मतलब आप अपनी इस करंट सिचुएशन से निकलकर आप कुछ ट्रैवल कर रहे हैं 2025 में, ये संभावनाएं मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा है कि भाई हमारे लाइफ में जितनी ग्रोथ हमने देखी है अब उससे कई गुना ग्रोथ अब हमें देखनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने ग्रोथ के प्लान बनाए हैं, तो आपके पास एक संभावना नजर आ रही है कि अब हम ग्लोबली जाएंगे, अब हम इंटरनेट से या ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, अपने आप को अब ऑनलाइन सेटल करेंगे, या तो अमेजॉन में रजिस्टर करेंगे, या तो फ्लिपकार्ट में रजिस्टर करेंगे, ब्लिंकिट में रजिस्टर करेंगे। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग, यहाँ मैंने नाम जरूर ले लिया है, लेकिन आप इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को एस्टेब्लिश करते हुए, ग्रोथ करते हुए, अपने आप को एक एक्सपांड करते हुए यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं। ये आपके जीवन में संभावनाएं नजर आ रही हैं 2025 में। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर एक जो स्पिरिचुअल जर्नी पर जा रहे हैं, जो स्पिरिचुअली अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके जीवन में ऐसी खुशी आएगी, ऐसी हीलिंग आने वाली है कि आप देखेंगे आपको जिस जगह पर आप जा रहे हैं या जो चीज़ों को आप चुनाव कर रहे हैं उस जगह मुझे फील हो रहा है कि आपको एक एंजल मिलने वाले हैं, एक ऐसा एंजल जो आपके चेहरे पर जो अभी स्माइल नहीं है, जो आपको अभी खुशी नहीं दे पा रहे हैं, वो आपको खुशी वहाँ आकर मिलने वाली है। एक फुल फैमिली एक साथ रहने वाली है, एक पूरा परिवार एंजॉय करने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपके चेहरे पर ही नहीं पूरे परिवार के चेहरे पर खुशियाँ लेकर आने वाला है। वो कोई एंजल पर्सन हो सकता है, क्योंकि आपकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको मैं हील होते हुए देख रही हूँ, उन बहुत सारी समस्याओं को मैं खत्म होते हुए भी देख रही हूँ, ये मुझे नजर आ रहा है। तो ये संभावना है कि आप जिस जगह पर जाएं या जिस जगह पर है वहां पर आपको कोई एक ऐसा पर्सन आए आपके लाइफ में जो आपको आपकी इस करंट सिचुएशन के जो दुख या दर्द वाले पल हैं उसमें आपको हीलिंग मिल जाए, उसमें आपको खुशियां मिल जाए, उसमें आपको एक ग्रोथ देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको 2025 में मिलते हुए संभावना आते हुए देख रही हूँ। मतलब ये आपके जीवन में बिल्कुल हो सकता है, ये संभावना है, होने की संभावना है। आप अभी तक अपने स्पिरिचुअल लाइफ और अपने प्रैक्टिकल लाइफ, या फिर आपने एक्सरसाइज करने की सोची थी, इस साल के शुरू होने से पहले आपने एक न्यू ईयर प्लान बनाया था कि भाई मैं साल भर अब योगा करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम प्राणायाम करेंगे, अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। मतलब आपके जो रिजोल्यूशन थे वो सारे समाप्त हो गए। जैसे जैसे ईयर आगे ग्रोथ करता गया, जैसे जैसे ये ईयर बढ़ता गया, वैसे वैसे आपकी सारी इच्छाओं को आपने धूमिल कर दिया। वो जो कहते हैं ना न्यू ईयर प्लान, वही आपका ध्वस्त हो गया था।
मतलब उसकी तरफ आपका फोकस ही नहीं रहा और 2024 में आपने जो न्यू ईयर प्लान बनाया था वो आपका बिल्कुल भी फेल हो गया। लेकिन मैं ऐसा देख रही हूँ कि 2025 का न्यू ईयर प्लान आपका रेडी हो रहा है। आप सोच रहे हैं उस बारे में कि मुझे 2025 को कैसे गुजारना है, कितनी ग्रोथ लेकर आनी है, मुझे किस जगह पर ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सचेत होते हुए दिख रहे हैं। अपने परिवार के जीवन में भी आप काफ़ी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, पारिवारिक रिश्तों को लेकर या फिर अपनी सोच को लेकर या अपनी पढ़ाई को लेकर। मतलब आपने ये ठान लिया है कि अभी मैं अपने 2025 को और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाऊं, और ज़्यादा क्रिएटिव बनाऊं, और ज़्यादा उसमें सक्सेस हासिल करूं। इसलिए आपका इस बात का बहुत ध्यान रहेगा कि आपकी लाइफ बैलेंस क्रिएट करे। मतलब आप अपने जीवन में, चाहे वो काम का हो चाहे वो परिवार हो, सब में आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। अपनी सेहत पर भी आप बहुत अच्छा ध्यान देने वाले 2025 में। बहुत कुछ अच्छा आप बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे और आप 2025 में खुश भी रह पाएंगे। यहाँ मुझे इस बात की संभावना नज़र आ रही है कि कोई हो सकता है आपके जीवन में से, या कोई आप ही किसी के जीवन में से बाहर निकल जाए। मतलब जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा या जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई, उनके जीवन में से आपको मैं बाहर निकलते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। ये संभावना निकल रही है कि अब आप उन समस्याओं को और ज़्यादा अपने आसपास नहीं रखना चाहेंगे। आप उन लोगों से दूर चले जाना चाहेंगे, चाहे वो मेंटली तौर से दूर जाए, मतलब आप उनसे फ़ोन पर बात ना करें, या फिर आप उनको डिस्कनेक्ट कर दें, या फिर आप हो सकता है उनकी सोच से ही बाहर चले जाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा उनके आसपास नहीं रहना, क्योंकि हो सकता है ये काम फिर से वो लोग करें, क्योंकि ये कार्ड आया हुआ है। तो संभावना इस बात की बन रही है कि ये लोग जिन्होंने आपको मूव ऑन करने पर मजबूर किया था, वो फिर से आपका दिल तोड़ सकते हैं। तो और मैं देख रही हूँ आप लोगों को 2025 में उन लोगों के जीवन में से निकलते हुए, अपने आप की खोज में अपने आप को पाने के लिए आप निकल जाने वाले हैं। 2025 में एक बात और निकल कर यहाँ पर आ रही है, ये संभावना बन रही है कि आप फाइनेंस को लेकर जितना सक्सेसफुल प्लान बना रहे हैं, जितनी आप अपने ग्रोथ की ओर सोच रहे हैं, हो सकता है वहाँ पर आपको फाइनेंस को मैनेज करना पड़े। 2025 में फाइनेंस को लेकर आपको इतना बेफिक्र में नहीं रहना चाहिए, अपनी सक्सेस को लेकर बेफिक्र में नहीं रहना चाहिए। 2025 में आपको ये संभावना हो सकती है कि आपके खर्चे बढ़ जाएं या आपको फाइनेंशियल थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिले। तो बेटर है खर्चे कम करके आपको सेविंग पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ मुझे कुछ खर्चे नज़र आ रहे हैं। मनी को मैनेज करना होगा, फाइनेंस को आपको मैनेज करना होगा। अभी से ही आप इसकी तैयारी चालू कर दीजिए, उसके सेविंग को लेकर तैयारी चालू कर दीजिए। एसआईपी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कैसा भी हो, आपको यहाँ पर अपनी उतनी ही ज़रूरतों पर खर्चा करना चाहिए और मैक्सिमम अमाउंट आपको सेविंग में या इन्वेस्टमेंट में आपको लगाना चाहिए, जहाँ पर आपका पैसा सिक्योर्ड रहे। हो सकता है आपके जहाँ पर आपने पैसे रखे हों वहाँ पर थोड़ा क्लीन करने की ज़रूरत है, मतलब वहाँ पर क्लैरिटी की ज़रूरत है। हो सकता है उस मैनेजमेंट को, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है, वहाँ इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है। 2025 में यदि ग्रोथ देखना है, सक्सेस देखनी है, तो उसको मैनेज करना अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग इंटरनेट से रिलेटेड या फिर यूट्यूबर बन सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक में और एंट्री करके वहाँ पर अपने लिए वीडियोस बनाने वाले हैं, या फिर अपनी कुछ जर्नी स्टार्ट करते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ आपके लिए कुछ एक अपॉर्चुनिटी आपको फील हो रही है। आप सोच रहे हैं कि कोई मेरे को मदद आ जाए और मैं अपने आप को एस्टेब्लिश करूं, अपने आप को ग्रोथ में डालूं। कुछ लोग बुक लिखना चाह रहे हैं, बुक सुनाई दे रहा है मुझे, कुछ लोग बुक लिखना चाहते हैं। हो सकता है 2025 में आप लोग बुक लिखें, हो सकता है आप लोग कोई बड़ा कार्य करने के सपने देख रहे हैं 2025 में। तो ये आपकी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। ये संभावना है कि आप ये सारे कार्य 2025 में बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कौन सी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए देखिएगा पूरा, क्योंकि अब हम लोग क्या संघर्ष है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ संभावनाओं में यहाँ पर आपके लिए ये क्लियर कट हो चुका है, आपके लिए डिवाइन ने गेट ओपन कर दिए हैं।
आपकी जो पावरफुल मैनिफेस्टेशन है या आपने जो सोचा है अपने लिए, उन सारी चीज़ों को लेकर आपने इसे अट्रैक्ट किया है कॉस्मिक गेटवे को। आपने जो ये अट्रैक्ट किया है, इसके लिए आपके जीवन में एक मिरेकलस चेंजेस होते हुए आप अनुभव करेंगे। ये संभावना है कि आपके लिए डिवाइन के द्वारा ही ये गेट ओपन कर दिया जाए, सक्सेस का द्वार खोल दिया जाए, और ये पावरफुल चेंजेस आपके जीवन में बिल्कुल होने वाले हैं, क्योंकि मैग्नेटिक रूप से आपने इसको अट्रैक्ट किया हुआ है। यस, आपके एंसेस्टर्स का भी यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। 2025 में आप एक बड़ा कार्य करने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं, उस पर आपको इनका सपोर्ट मिलने वाला है। एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स आपको 2025 में बिल्कुल मिलने वाली है। यहाँ आपको कुछ हील किया जा रहा है उनके द्वारा, उनको यहाँ पर आपको कुछ सेफ रखा जाएगा, ताकि जो संभावनाएं लेकर आप आगे बढ़ रहे हो उसमें आपको प्रगति मिले। यस, गणपति बप्पा का फिर से आशीर्वाद आया है। ये जो संभावनाएं आ रही हैं प्रगति की, सक्सेस की, उसमें गणपति बप्पा ने मोहर लगा दी है इनफिनाइट अबंडेंस को लेकर। गणपति बप्पा ने कहा है अब आपके जीवन की जो तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, वो अब खत्म हो जाएंगी, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। एक स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके साथ खड़ा रहने वाला है, जिसके कारण आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेंगे। आशीर्वाद के रूप में आपको उस संभावनाओं को पूरा करने का बिल्कुल आपको विजन मिलने वाला है। यहाँ मुझे एक मैसेज और आ रहा है कि आप लोग की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, उसी के कारण ये स्पिरिचुअल सपोर्ट डिवाइन के द्वारा आपको दी जा रही है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आप सोचते हैं कि आप खुद कर रहे हैं, नहीं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जब आप अपने डिवाइन पावर की तरफ समर्पित कर देते हैं, तो आप एक सिर्फ कहना चाहिए कि एक साक्ष्य मान के रह जाते हैं, बाकी करते आप हैं, करवाता कोई और है। तो यहाँ पर गणपति बप्पा का यही मैसेज आ रहा है कि बस जो तुम चाहते हो उसके लिए प्रयत्न करो, बाकी कर हम देंगे। तो ये जो उनका आश्वासन आपकी तरफ आ रहा है, ये आपकी संभावनाओं में और सक्सेस क्रिएट कर रहा है। साइकिक इनसाइट का यहाँ कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही है, उसमें हो सकता है आपको कुछ सत्यता का प्रमाण मिल जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर आपको फील होगा कि 2025 में आपको कुछ सत्य का पता लगने वाला है। आपके जीवन का कुछ एक ऐसा सत्य जिसको आप अभी नहीं जानते हैं, लेकिन 2025 में इस सत्य की पहचान आपको हो जाएगी। मे बी आपकी पावर हो सकती है, या आपके लाइफ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसका रीज़न हो सकता है। मतलब कुछ चीज़ों को लेकर आपकी आइज़ ओपन होने वाली है। तो यहाँ पर हो सकता है आप अपनी इंट्यूशन को लेकर जो चल रहे हैं, उसी के कारण आपको कुछ चीज़ों का भान होने वाला है, कुछ समझ में आने वाला है। मास्टर जीसस का कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि 2025 आपको बहुत ज़्यादा सफल बनाएगा, जिसमें एक ही चीज़ करना है, कार्मिक अकाउंट रिलीज़ कर देना है। कार्मिक अकाउंट रिलीज़ करना है तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक रहेगा, व्हाट्सएप लिंक रहेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए और अपने लिए एक नई संभावनाओं को क्रिएट कीजिए। क्योंकि कई कार्मिक सिचुएशन ऐसे होते हैं जिनको यदि हम काटते नहीं हैं तो आई हुई अपॉर्चुनिटी भी खो जाती है। तो यहाँ पर आपको बार बार ड्रेन फील हो जाता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि काम करते करते रुक गया है, आगे बढ़ते बढ़ते काम थम गया है, अचानक से गिव अप करने का मन करता है, अचानक से सब छोड़ जाने का मन करता है, अचानक से मन करता है कि ये ग्रोथ मेरे लिए शायद बनी ही नहीं है। मतलब एक गिव अप का ऑप्शन आप चुनना स्टार्ट करते हैं। उसके पीछे का रीज़न है कार्मिक इफेक्ट्स। तो क्षमा कर दीजिए, उन लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं कर्मा का फल हमेशा मिलता है, अच्छे कर्मा हो चाहे बुरे कर्मा हो। तो यहाँ आप यदि किसी को माफ़ करके अपने एनलाइटन पाथ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जीवन में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ आपके लाइफ में आएंगी, और पॉसिबल होगा तो आपको बहुत सारी डिवाइन हीलिंग भी मिलेंगी, ये संभावना है। और महादेव जी का कार्ड आ चुका है। महादेव जी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आपको समर्पण है महादेव जी के ऊपर। आप उनका जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, मंदिर जाकर जल चढ़ाते, मंदिर जाकर दूध चढ़ाते, हर चीज़ कर रहे हैं, और वो सारी भक्ति महादेव जी तक पहुंच रही है। क्योंकि जो आप दे रहे हो
उसकी तरफ से आपको अब राइज मिलने वाला है, अब एक परिवर्तन मिलने वाला है, एक श्रेष्ठतम उपहार मिलने वाला है। और आप अपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लगन के साथ चल रहे हो, एक कठिन तपस्या कर रहे हो यहाँ पर, और अब खुशियों का वक्त आ गया है। महादेव जी का कहना है कि उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। यस, बिल्कुल महादेव जी का आशीर्वाद मिल रहा है। राधा रानी का भी कार्ड आ चुका है। तो ये कार्ड यहाँ यही बता रहा है कि ये सोल फ्लेम जर्नी पर हैं आप, एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं आप, एक प्यार के साथ आप चलने वाले हैं। आप परिवार के प्रति, घर के प्रति एक जो समर्पण का भाव है, एक रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट है, उसमें राधा रानी की जो आप जाप करते हैं, राधे राधे करते हैं, तो राधा रानी की कृपा आप तक बिल्कुल पहुंच रही है। इसलिए आपके घर परिवार से सारे कलह क्लेश मिटाए जा रहे हैं। घर में सुख शांति और प्यार और एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट ये क्रिएट किया जा रहा है। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं हम लोग। ओ माय गॉड, आर्कएंजल माइकल आपके साथ उस समय भी खड़े हैं 2025 में। तो ये जो दिव्य ऊर्जाएं जो आपको संभावनाओं को क्रिएट करने में आपकी मदद कर रही हैं, तो कोशिश कीजिए, काम आप कीजिए और समर्पण प्रभु जी के चरणों पर कर दीजिए। क्योंकि जितना आप सोचते हैं कि ये काम आप कर रहे हैं, तो उसकी समस्याएं और उनका जो संघर्ष है वो सब आपका हो जाता है। बट जब आप ईश्वर को अपने कर्म और अपने परिणाम दोनों ही समर्पित कर देते हैं, तो ये एक साधना हो जाती है। और 2025 आपके लिए एक साधना का टाइम है। तो कोशिश कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, या जो आपको सही लगता है वो कीजिए। क्योंकि 2025 एक ऊर्जा का साल रहेगा, एक कहना चाहिए 9 नंबर का साल है। तो आप में से जितने लोग धीरे कार्य करते हैं, आराम से चलते हैं, उनको थोड़ा फास्ट होना होगा, क्योंकि साल बहुत फास्ट जाएगा। तो आपको अपनी संभावनाओं को, अपनी उम्मीदों पे खरा उतरना है, इस मैजिकल गेटवे को कैच करना है। तो यहाँ एक ही बात करनी है, आपको दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। अब देखते हैं संघर्ष क्या है। तो 2025 में हमारे जीवन में कौन से ऐसे संघर्ष आ रहे हैं जिनको नकारना बहुत मुश्किल है, बट हम उसके सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन है तो संभावनाओं को और बढ़ाया जा सकता है। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि क्या संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, या संघर्ष है भी या नहीं, है ना, संघर्ष है भी या नहीं। तो देखते हैं कौन से संघर्ष आपको देखने को मिलेंगे। ओके, आपको पैसे को लेकर और मेहनत करनी होगी 2025 में। पैसे को सोचेंगे कि थोड़ी सी मेहनत से आ जाएगा, नहीं, थोड़ी सी मेहनत से नहीं आएगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने पैसे की वैल्यू करनी पड़ेगी, है ना, डो टू वैल्यू का कार्ड है। तो पैसे की भी वैल्यू करनी पड़ेगी। अनाप शराब खर्चा नहीं करना है, या जो मर्जी है उस पर खर्चा नहीं करना है। तो ये संघर्ष का कारण बन सकता है। तो बेटर यही है कि आप पैसे की यहाँ पर वैल्यू करें 2025 में। गॉडेस ऑफ मून का कार्ड है। तो जितने लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे जाना चाहते हैं, अपनी साइकिक एबिलिटी और डेवलप करना चाहते हैं, वहाँ आपको हो सकता है थोड़ी मेहनत और ज़्यादा करनी पड़े। यस, क्योंकि संघर्ष का हमने ये किया है, तो नो डाउट वहाँ आपको गॉडेस ऑफ मून की प्रेरणा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। सोचेंगे हम थोड़ा सा मेडिटेशन कर ले काम हो जाएगा, तो नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है, तब जाके आपको ये सफलता मिलने वाली है। तो आप में से जितने लोग भी 2025 लिख रहे हैं, यदि स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो आप ओनली 25 भी लिख सकते हैं। यहाँ भी जर्नी का कार्ड आया। तो ये जो जर्नी आप ले रहे हैं 2025 में, जो संभावनाएं भी हैं, तो उसमें आपको मे बी एक संघर्ष फील हो, एक थोड़ी कठिनाई फील होगी, क्योंकि जब आप पूरा चेंज करते हैं तो सब कुछ इजी नहीं होता है। थोड़ा हर चीज़ों में संघर्ष करना ही पड़ता है, एडजस्टमेंट में संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ आपके लिए थोड़ा सा प्लान बना के चलेंगे,
मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो संघर्ष कम हो जाएगा। यहाँ जितने लोगों के लाइफ में कुछ न्यायिक प्रक्रिया हो रही है, कुछ लीगल चीज़ें हो रही हैं, वहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, अपने हर चीज़ों को, अपने जो भी आपके टैक्सेस वगैरह हैं उसका प्रॉपर वे में पेमेंट करें, ताकि ये सिचुएशन क्रिएट ना हो। क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो हो सकता है आपके फेवर में जजमेंट आ जाए। यस, फेवर में जजमेंट आ जाए। यस, आप में से बहुत सारे लोग अपनी जो एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, उसमें भी आप थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि बस हमने गोल बना दिया है और हम वो अचीव कर लेंगे, तो नहीं, ये संघर्ष का कारण है। क्योंकि अपने गोल को अचीव करने की इच्छा रखना और अपने गोल को पाना, इसके बीच में बहुत बड़ी गहरी खाई होती है। क्योंकि उसके में तप होता है, कार्य होता है, निर्देशन होता है, लगन होती है, मेहनत होती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़िए, ज़रूर सफल हो जाएंगे। एक बात तो पक्की है कि यहाँ हो सकता है कोई हस्बैंड वाइफ को लेकर बात कर रहा है, तो उनके बीच में जो संघर्ष चल रहा है, तो हो सकता है वो कैरिंग कनेक्शन में कन्वर्ट हो जाए, एक प्यार में कन्वर्ट हो जाए। जो आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के बीच में मनमुटाव हो रहा है, तो कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल प्यार में बदल सकता है। जिनकी भी सेहत ठीक नहीं है, वो अपनी सेहत को लेकर सचेत हो जाए, हीलिंग लें, डॉक्टर को दिखाएं और अपनी सेहत पर कार्य करें। बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। अपने गोल को अचीव करना है तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। सोचोगे कि कोई आके आपको हेल्प कर देगा, नहीं, आपको इस पर वर्क करना ही होगा। आप संघर्ष करेंगे अपनी सारी विश फुलफिलमेंट के लिए, लेकिन मुझे यहाँ ऐसा फील होता है कि आप यदि बहुत संघर्ष भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी इच्छाएं भी यहाँ पूरी होते हुए मैं देख रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग अपने परिवार को सुखी रखना चाहते हैं, परिवार को हैप्पी देखना चाहते हैं, परिवार में एकरूपता लाना चाहते हैं, और इसके लिए आप लोग बिल्कुल संघर्ष कीजिए और सफल हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो चक्रा बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग जो डर रहे हैं, एक अनजाना एक डर बैठा हुआ है आपको, तो उसके लिए आज जब माइकल को आप कॉल करें तो वो डर हट जाएगा। लेकिन आपकी एक संभावना, संघर्ष ये लोग भी करवाने वाले, जो एनवी लोग हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, जो जलनखोर होते हैं, जो ईर्ष्यालु होते हैं, मे बी वो आपको संघर्ष करवाएं। लेकिन यहाँ एक ही मैसेज आ रहा है, यदि आप फोकस्ड वे में आगे बढ़ रहे हैं तो जीत आपकी हो सकती है। क्योंकि कृष्ण जी भी यहाँ पर यही कहते हैं, अपने कर्मों को मुझे दे दो तो परिणामों को भी मुझे दे दो। इसलिए कहते हैं कर्म करो और परिणाम की चिंता मत करो। क्योंकि जब हमने अपने कर्मों को प्रभु को दे दिया, फिर संघर्ष किस बात का, परिणाम भी फिर प्रभु जी ही निकाल के लाएंगे। तो यहाँ पर आया है एक्सपीरियंस ग्रेस। यस, ये संघर्ष जो आपको मिलेगा या ये जो परेशानी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें से भी आप कुछ बेहतर बनकर ही बाहर आने वाले हैं। एक इंस्पिरेशन मिलेगा आपको इसके दौरान, क्योंकि ये जो आपको जीवन में मिल रहा है वो एक गिफ्ट के रूप में मिल रहा है। यस, आप लोग, बहुत सारे लोग जितने भी हैं, वो लोग चाहें तो रोज कॉट और कहना चाहिए कि अमेथिस्ट का ब्रेसलेट बिल्कुल वियर कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ताकि आप अपने जीवन में एक स्थिरता ला सके, इस चैलेंज रूपी जीवन से बाहर आ सके। एंसेस्टर्स भी आपके साथ खड़े रहने वाले हैं आपके संघर्ष के टाइम पर, बिल्कुल उनका सहयोग आपको बिल्कुल मिलने वाला है। ओके, प्यार और एक्सेप्टेंस, तो उनके लाइफ में, आपके लाइफ में जो एक परिवार का और एक जो कैरिंग कनेक्शन का जो अभी अभाव फील हो रहा होगा, तो उसमें प्यार और एक्सेप्टेंस दोनों ही आते हुए मैं देख रही हूँ। क्योंकि आपके जो मन है, जो बुद्धि है, उसमें कुछ खटास आ गई है, लेकिन अब आप 2025 में एक उम्मीद से देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। महादेव जी आपके साथ रहने वाले हैं 2025 में। जीसस का फिर से कार्ड आया हुआ है। यस, डिवाइन ऑर्डर है। आप बिल्कुल लगे रहिए, हिम्मत नहीं हारिए और आपको जरूर सफलता मिलेगी। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी इनर वर्क कर रहे हैं, इसमें भी आपको ये रिलीज करने में आसानी हो जाएगी। इन संघर्षों में आपकी जीत होगी।
मास्टर बुद्धा, यस, आप में से बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे जा रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो ये संघर्ष का टाइम भी आपका अकेले में नहीं जाने वाला, प्रभु जी की कृपा रहेगी, उनका आशीर्वाद रहेगा। कार्मिक रिलेशनशिप को आप फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए, ये डिवाइन की भी इच्छा है, ताकि आप अपने जीवन में जो भी देखे हैं, समझे हैं, उसको एक इम्पॉर्टेंट लेसन के रूप में लो। और 2025 में आप एक डीप कनेक्शन में प्रभु जी के साथ होने वाले हैं, जिसमें आपकी इनर वॉइस भी आते हुए आप देखेंगे। तो संघर्ष कई बार सुनने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है ना, लेकिन जब इसका रिजल्ट निकल कर आता है तो वो बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि आपको उसमें फेथ रहता है, प्रभु पर फेथ रहता है कि यदि मैं इस नदी को क्रॉस कर रहा हूँ तो तू मुझे बचाएगा। तो यहाँ पर आपको बचाने वाले बहुत लोग हैं। आगे बढ़िए और ग्राउंडेड रहिए, आप अर्थ कनेक्शन में रहिए, और जितनी भी आपकी बैड एनर्जी है अर्थ में खड़े होकर उसको डीप डाउन ग्राउंड कर दीजिए, ताकि वो सारी बैड एनर्जी रिलीज हो जाए और आपके जीवन में इस संघर्ष से मिले हुए जो चुनौतियां हैं या जो लेसन है उसको लेकर आप आगे बढ़ें, क्योंकि सफलता आपके साथ है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, वीडियो कहते कहते मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि यहाँ पर हो गया है, कोई बात नहीं, जितना जिसकी ताकत उतना ही वो चलता है, और इसको मानकर हम चलते हैं तो हम कभी भी अफसोस नहीं करते। इसलिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।